नमस्कार। इस जून के महीने में हम सब इस गर्मी को झेल रहे हैं, पर कुछ ही हफ्तों में हमारे यहाँ बरसात आ जाएगी और इस बरसात से हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि जिन 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 लोगों के पास खेत है वो अपने खेतों की अब बहाई कर रहे होंगे, उसमें गोबर खाद गेर रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे कि बरसात आए तो आप अपने बीज गिराएं और अगली फसल लगाएं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है बारिश आने से पहले, और यही 5 चीज़ें जो हम कर रहे हैं अपने फार्म पे, ये मैं आपके साथ आज साझा करना चाहती हूँ। तो पहली चीज़, बरसात का पानी, एक एक बूंद बहुत ही बहुमूल्य है। ये सारा पानी हमें चाहिए और हमारी ज़मीन को छोड़ के ये बरसात का पानी बिल्कुल भी हमारी ज़मीन से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है? हमें बनानी है मेंढे। जगह जगह हम मेंढे बनाएंगे, जहाँ जब बारिश का पानी हमारे यहाँ गिरेगा तो ढलान के साथ वो नीचे ना बहे, और जगह जगह हमारी ज़मीन पे खड़े होके हम इसको अपने ज़मीन में सोख लें और ये सारे पानी को हम बैंक में डाल दें। बैंक क्या है? हमारी ज़मीन। याद रखिए, जब आपके पास कुछ ज़्यादा पैसा होता है तो आप उसको घर में सबको दिखाने के लिए तो नहीं रखते, आप उसको बैंक में डाल देते हैं। उसी तरह पानी को कभी भी फैला के दिखा के नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा बैंक में डाल देना चाहिए, और वो बैंक है हमारी धरती। अगर आपकी धरती में पानी होगा, सेम होगी, तो आपके सारे पौधों को अपने आप ही पानी मिल जाएगा और आपको सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली चीज, आप मेंढे बनाएं, बारिश के पानी को रोकें और बारिश के पानी को अपनी जमीन में संभालें। दूसरी तैयारी, अगर आपके यहाँ कोई बारिश के पानी का नाला आपके यहाँ से बह के जाता है तो ये टाइम है उसकी सफाई करने का। ये जो पानी है ये अक्सर आपकी ज़मीन में कहीं और से आता है। ये बारिश का पानी आपके यहाँ गिरा नहीं है, परंतु किसी और जगह गिर के उसकी नाली बन गई, नाला बन गया और वो आपके ज़मीन के अंदर आया। अगर उसके रास्ते में कोई अड़चन होगी, कोई कबाड़ पड़ा होगा, कोई बांध होगा, तो ये पानी फिर आपकी ज़मीन पे फ्लड सा बना देगा। और तभी ज़रूरी है कि इस आप नाले को बारिश आने से पहले ही साफ करें। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ भी एक नाला है जिसमें से बरसात में पानी आता है पहाड़ियों में से, और ये नाले में हमने कई जगह बांस लगाए हुए हैं। ये बांस के पौधे इस पानी को साफ भी करते हैं और इस नाले की जो बाउंड्री है उसको पकड़ के रखते हैं ताकि वो टूटे ना और पानी पूरा हमारे फार्म पे यहाँ वहाँ ना हो जाए। परंतु इसी बांस में कई बारी पानी रुक भी जाता है, क्योंकि बांस में कई बारी ऊपर से आया हुआ कोई कबाड़, कोई घास, कोई प्लास्टिक की पन्नी, कोई चीज़ें जो बाहर से हवा के साथ या पानी के साथ अंदर आ गई होती हैं, वो अक्सर हमारे पानी का बहाव रोक देती हैं। तो अगर आपके यहाँ पे कोई नाला है तो आप प्लीज़ नाले में जाइए इस बारी और उसकी सफाई करिए मॉनसून के आने से पहले। नंबर 3, अगर आपकी ज़मीन पे कोई तालाब है या कोई एक छोटा पूल है जिसमें आप बाहर से आने वाले पानी को एकत्रित करते हैं, तो ये टाइम है चेक करने का कि उस तालाब का जो बाहर जाने का मुंह है, जिसमें से पानी उस तालाब से आगे बहता है, वो साफ़ है और वो खाली है कि नहीं। अगर इन तालाब का मुंह खुला नहीं होगा बाहर पानी जाने के लिए, तो अक्सर ये तालाब आपके बैक मार जाएंगे और आपके पूरे फार्म पे इस तालाब के चक्कर में फ्लडिंग हो सकती है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे तालाब और पूल्स हैं जो हमने बनाए थे क्योंकि हमारे यहाँ बाहर से ज़्यादा पानी आता है, पर अगर इनके मुंह हम साफ़ ना रखें और खुले ना रखें तो कई बारी क्या होता है कि पानी बैक मारना शुरू कर देता है और हमारे सारे खेत और क्यारियाँ फ्लड हो जाती हैं। नंबर 4, मॉनसून एक अच्छा टाइम है जब आप पेड़ लगा सकते हैं अपनी ज़मीन पर। पर्माकल्चर में आप जानते हैं पेड़ों पे हम कितना ज़्यादा ध्यान देते हैं, और अगर आप हमारे वीडियो देखते आ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि इस बरसात में आप कम से कम थोड़े पेड़ ज़रूर लगाएंगे। तो वो पेड़ अभी से ही आप उनको खरीदिए,
और अपने पास रखिए, ताकि आपके पास छोटे छोटे जो आपके पौधे हैं, जो पौध है, वो सब तैयार हो, ताकि जैसी बरसात आए तो आप तुरंत ही अपने पेड़ और पौधे लगाने शुरू कर दें। तो पेड़ों की लिस्ट बनाइए, आसपास की अपनी नर्सरी, सरकारी नर्सरी, प्राइवेट नर्सरी या आसपास के पड़ोसियों से पूछिए अगर किसी के पास वो पेड़ है जिनमें आपको इंटरेस्ट है, और अपनी थैलियों में वो पेड़ अपने यहाँ तैयार रखें। और पांचवी बात, जो आपका घर है या कोई भी और स्ट्रक्चर जो आपने अपनी ज़मीन पे बनाया हुआ है, आप उसकी ज़रूर जांच करिए और देखिए कि उसमें कोई बारिश का खतरा तो नहीं है। जो छतों पे नालियाँ होती है उनकी सफाई करिए, ताकि पानी आपकी छत पे खड़े ना हो जाए। और अगर कोई जगह से कहीं आपकी कोई खिड़की टूटी हुई है, कोई आपकी छत टूटी हुई है, कोई आपकी दीवार में रिपेयर की ज़रूरत है, तो ये अच्छा टाइम है कि आप सारी चीज़ें रिपेयर भी करिए और साफ़ भी करिए, ताकि आपके घर पे, आपके मकान पे या आपके जो पशुओं की जगह है उसमें पानी अंदर ना आए और ऊपर भी पानी खड़े होके उस स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो ये हुई 5 बातें जो आने वाले मॉनसून से पहले आपको देखनी चाहिए। तो मैं चलती हूँ, क्योंकि जैसे आप जानते हैं बहुत सारा काम है हमारे पास करने को बरसात से पहले, और मुझे भी थोड़ा काम पे लग जाना चाहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। नमस्कार।